जय शनिदेव। शनिवार को पढ़े शनिदेव की ये कथा, सभी कष्ट हो जाएंगे दूर। नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे शनिदेव की कथा के विषय में, शनिदेव के विषय में। आप शनिदेव की साढ़े साती से, महादशा से, ढैया से, किसी से भी ग्रसित हैं, अगर शनिवार के दिन अगर ये कथा आप पढ़ते हैं, मैं सुनाने जा रहा हूं या यूट्यूब पे सुनते हैं, तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। समझ लीजिए, शनि की साढ़े सती, ढैया, कोई का भी प्रभाव है तो ये कथा सुनने और पढ़ने से, नहीं पढ़ पा रहे हैं तो सुन लें, सभी दोष समाप्त हो जाएंगे। तो एक समय की बात है कि सभी ग्रहों में सर्वश्रेष्ठ होने को लेकर विवाद हो गया कि वे सभी सूर्य ग्रह, चंद्र ग्रह, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि और राहु केतु इंद्र देव के पास चले गए। वे निर्माण करने में असमर्थ थे। किसी भी सृष्टि का निर्माण तो परमात्मा ने किया है, परंतु इनको कार्य देना था, तो इनका निर्णय नहीं हो पा रहा था, असमर्थ हो गए थे कि अब क्या करें। तो उन्होंने सभी ग्रहों को पृथ्वी के राजा विक्रमादित्य के पास भेजा, क्योंकि वो न्यायपी राजा थे। सभी ग्रह राजा विक्रमादित्य के पास पहुंचे और अपने विवाद के बारे में बताया। राजा विक्रमादित्य ने सोचा और विचार किया के बाद 9 धातु निर्धारित किए। स्वर्ण, रजत, कांस्य, पीतल, सीसा, रांगा, जस्ता, अभ्रक और लोहे के सिंहासन बनवाया और उनको क्रम में रख दिया। उन्होंने सभी ग्रहों से बैठने को कहा, साथ ही कहा कि जो सबसे बाद में बैठेगा वह सबसे छोटा ग्रह होगा। लोहे का सिंहासन सबसे अंत में था, जिस वजह से शनिदेव सबसे अंत में बैठे। इस वजह से ना शनिदेव को बड़ा बुरा लगा, बहुत बुरा लगा कि मुझे लोहे पे बैठा दिया। और शनिदेव तो पराक्रमी थे ही। क्रोधित होकर के राजा विक्रमादित्य से कहा कि तुमने जानबूझकर ऐसा किया है। तुम जानते नहीं हो कि जब शनि की दशा आती है तो 2.5 से 7 साल तक की होती है। शनि की दशा आने से बड़े व्यक्ति विनाश हो जाता है। शनि की साढ़े साती आई तो राम को वनवास हुआ, और रावण पर शनि की महादशा आई तो उसका सर्वनाश हो गया। अब तुम सावधान रहना। अब मैं तुम्हें बताता हूं कि कौन ऊंचा है और कौन नीचा है। शनिदेव क्रोधित हो गए। उस कुछ समय के बाद राजा विक्रमादित्य पर शनि की महादशा शुरू हो गई। जब शनिदेव घोड़े का व्यापारी बनकर उनके राज्य में आए, विक्रमादित्य को पता चला कि एक सौदागर अच्छे घोड़े लेकर आया है, तो उन्होंने अब उसको खरीदने का आदेश दिया। एक दिन राजा विक्रमादित्य उनमें से एक घोड़े पर बैठे तो उन्हें जंगल में भगा ले गया और गायब हो गया। राजा विक्रमादित्य का बुरा वक्त शुरू हो गया। भूख प्यास से तड़प रहे थे, तो एक ग्वाले ने पानी पिलाया, तो राजा ने उसे अपनी अंगूठी दे दी। फिर नगर की ओर चल दिए। एक सेठ के यहाँ पानी पिया, अपना नाम उज्जैन का वीका बताया। सेठ वीका को लेकर घर गया। वह घर चला गया मित्रों। वहां उसने देखा कि एक खूंटी पर हार टंगा है और खूंटी उसे निकल रही है। देखते ही देखते हार गायब हो गया। हार चुराने के आरोप में सेठ ने वीका को कोतवाल से पकड़वा दिया। वहां राजा ने वीका का हाथ पैर कटवा दिया और नगर में बाहर छोड़ने का आदेश दे दिया। वहां से एक तेली गुजर रहा था। वीका को लेकर उस पर दया आ गई। विक्रमादित्य वीका है, उनसे उसे बैलगाड़ी में बिठाकर आगे चल दिया। उस समय शनि की महादशा समाप्त हो गई। वीका वर्षा ऋतु में मल्हार गा रहा था। उस राज्य की राजकुमारी मन भवानी ने उसकी आवाज सुनी तो उसने ही विवाह करने की जिद कर बैठी। उन्हीं से विवाह करना चाहिए। हार कर राजा ने बेटी की विवाह विक्रमादित्य से कराने का निर्णय लिया। एक रात शनिदेव ने वीका को स्वप्न में दर्शन दिए, कहा कि तुमने मुझे छोटा कहने पर परिणाम देख लिया। अब राजा विक्रमादित्य ने शनिदेव से क्षमा मांगी और कहा कि उनके जैसा दुख किसी को न दे। तब शनिदेव ने कहा कि जो उनकी कथा का श्रवण करेगा और व्रत रहेगा, उसे शनि की दशा में कोई भी दुख नहीं होगा। शनिदेव ने राजा विक्रमादित्य के हाथ
और पैर वापस कर दिए। तब सेठ को पता चला कि मीका को राजा विक्रमादित्य हैं, तो उसने उनका आदर सत्कार करके घर पे किया, अपनी बेटी श्री कंवरी से उनका विवाह कर दिया। इसके बाद राजा विक्रमादित्य अपनी दो पत्नियों मन भवानी और श्री कंवरी के साथ अपने राज्य लौट आए, जहां उनका स्वागत किया गया। राजा विक्रमादित्य ने कहा कि उन्होंने शनिदेव को छोटा बताया था, लेकिन वो सर्वश्रेष्ठ हैं। तब से राजा विक्रमादित्य के राज्य में शनिदेव की पूजा और कथा रोज होने लगी मित्रों। अब उनको समझ में आ गया कि शनिदेव का क्या है। तो इस कथा का अगर सुमरण आप करते हैं तो आपको शनिदेव की कृपा प्राप्त होगी। जय शनिदेव।